कांग्रेस, ऐसे अनेक दल हैं जो मिलकर के मोदी जी को हटाना चाहते हैं। मोदी जी गरीबी मिटाना चाहते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, मोदी जी देश के भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ये विपक्षी हमें रोक रहे हैं। अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं बताएंगे तो कैसे लोग मेरे साथ खड़े होंगे? कोई इनके बहकावे में ना आए। ये तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, कहीं धर्म की बात कर रहे हैं, कभी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कभी जातिवाद की बात कर रहे हैं। इस जातिवाद और धर्मवाद, क्षेत्रवाद के बंधन को अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना होगा। मित्रों, आज जनता आगे है, हम पीछे हैं, लेकिन हमें आगे रहना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्था चल रही है, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में जब उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठा, डबल इंजन की सरकार चली, तो 2017 के बाद जो मोदी जी ने योजनाएं उत्तर प्रदेश में दिया, जो पैसा दिया, वो पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा है। इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार लूट रही थी, केंद्र से आया हुआ धन बंदरबाट कर रहे थे, ठीक से योजनाएं लागू नहीं कर रहे थे। आज उस सब योजनाएं लागू हो रही है। मित्रों, कोई दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पॉकेट में धन रखने के लिए राजनीति नहीं करता। संतोष सिंह तब भी मंडल अध्यक्ष थे, आज भी यहां पर उपस्थित हैं। पूछ लीजिए, 1 रुपया कहीं से कमाए हैं क्या? ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं। गोपाल साहू जी थे, शंकर प्रसाद जायसवाल थे, पंडित लाल जी दुबे थे। ऐसे नेता अपने प्राणों की आहुति दे दिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश और समाज का सेवा करते रहे। कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक लालच था कि हमारा देश मजबूत हो। ऐसे दल के नेता के रूप में आज हम लोग श्रद्धेय मोदी जी को पाए हैं। मित्रों, आज जो नेता शहीद हो गए, जो अपने प्राणों की आहुति दे दिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश की सेवा करते हुए, आज अगर स्वर्ग में बैठे होंगे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वहां से आशीर्वाद देंगे, कहेंगे कि तुम ऐसी तरीके से जुग जुग जियो, यशस्वी बनो, मजबूत रहो, इस देश को विश्व गुरु बनाओ, गरीबों को ऊंचा उठाओ, गरीबी समाप्त करो। मित्रों, उनका सपना, जो सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य कर रहे थे, जो आज 80-85 वर्ष के हैं, जरा उनसे मिल करके देखिए, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। श्रीपति सिंह जी अभी हैं, जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, जरा उनसे मिलिए। आज वो 90 वर्ष की उम्र में भी जाने के बाद पीठ ठोक करके आशीर्वाद देते हैं कि मैंने जिंदा रहते हुए आज ये भी दिन देखा है। जब कभी 1-2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते थे, आज इतनी बड़ी संख्या में जब हुए हैं, जनता के बल पर भारत की जनता ने जब वोट दिया है, तब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और जब भारत की जनता एक और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई है, तो दुनिया का देश किसी की हिम्मत नहीं है जो मोदी जी के सामने बोल सके, भारत के सामने सर उठा सके। और ऐसा लोकप्रिय नेता जो दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो सिर्फ मोदी होता है। अभी 1 सप्ताह पहले सर्वेक्षण हुआ है, उसमें सबसे नंबर 1 पर अगर किसी की लोकप्रियता पाई गई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पाई गई है। यह गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की, योगी जी की सरकार बनी है, तो जहां एक तरफ गुंडे माफिया बिल में छिप गए हैं, वहीं ईमानदारों का सम्मान भी बढ़ा है। आज ईमानदार अधिकारी जगह जगह बैठे हुए हैं। आज कोई शैलेंद्र सिंह होगा तो उसका सम्मान होगा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की यादव की सरकार में शैलेंद्र सिंह जैसे ईमानदार डिप्टी एसपी, जिसने मुख्तार अंसारी के LMG पकड़ा था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसको जेल में डाल दिया गया था। ऐसा होने वाला नहीं है। अब कोई गुंडा होगा तो उसको यही अधिकारी ऊपर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। बुलडोजर से उनका घर ढहा दिया जा रहा है। आज उनके पकड़ने पर, उनके गिरफ्तार होने पर किसी ईमानदार अधिकारी का अपमान नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गंगा जी के किनारे जो टेंट सिटी बनी है, आज G20 होने जा रहा है इसी काशी की धरती पर। यह किसका देन है? इतनी बड़ी संख्या में जो ग्लोबल समिट हुई अभी लखनऊ में, कई लाख करोड़ की योजनाएं
बाहर से विदेश से आकर के लोग यहाँ पर खर्च करने, लाखों लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। ये हमारी सरकार का देन। पहले समिट दिल्ली में होता था, डर के मारे कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश में आता नहीं था, तो पता नहीं क्या होगा, जरूर लिए जाएंगे। आज जो ईमानदारी और निर्भीकता बढ़ी है, यह योगी जी की देन। ऐसा कानून लाया गया, किसी लड़की को कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उसको ढहा दिया जाएगा। यह योजना योगी जी की। किसी के सामने झुकना नहीं। यह तभी होता है जो निर्भीक और ईमानदार राजा, और भ्रष्टाचार को ऊपर से समाप्त किया जाता है। आज कोई मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में भ्रष्ट नहीं हो सकता। अगर भ्रष्ट होगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, वहीं नीचे कोई भूख से मरेगा नहीं। सुविधाएं नीचे से दी जाती हैं, भ्रष्टाचार ऊपर से समाप्त किया जाता है। वही सत्ता और वही देश मजबूत होता है। वो आज भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। ऐसी सरकार को पाने के बाद हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस कार्य को लेकर के हम आगे बढ़े थे, वह कार्य आगे बढ़ता रहना चाहिए। 2024 का चुनाव आने वाला है। एक बार पुनः और बड़े मत से मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि काशी का सांसद आज दुनिया का नेता, सबसे लोकप्रिय नेता है। यह काशी वालों के लिए गौरव का विषय। हम सिर्फ एक गौरव, हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जाके कहेंगे कि बनारस से आए हैं, देखिए आपका सम्मान कितना होता है। यह हम लोगों का सौभाग्य है। हमने यहाँ पर एक अच्छे विधायक को चुना है। हमारे बगल से मोदी जी की कैबिनेट में चंदौली से सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, निश्चित रूप से वो भी मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं और भारी उद्योग मंत्रालय से देश को भारी गति देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के यशस्वी विधायक माननीय अवधेश सिंह जी, जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी को बुलाना, और उनके भी दिमाग में तमाम योजनाएं हैं। वो भी चाहते हैं कि बड़े बड़े उद्योग और कारखाने हमारी विधानसभा में आए। इस तरीके की सोच लेकर के जो हम चले हैं, इसके लिए हम सबको मेहनत करना पड़ेगा। जैसा अभी आपने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमें वो डाटा करना होगा। इसके साथ साथ हमें आगामी कार्यक्रम जो भी बनेंगे उसको मजबूती से करना, और जो शपथ अभी आपने दिलवाया है, इस शपथ को ध्यान में रखना। अनिल जी, हमें मजबूती से काम करना है। आने वाला समय आपका है, और ऐसे ही काम करते हुए माननीय राजनाथ जी मंडल अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। जैसा अभी मनीष जी ने भी कहा कि मैं भी पहले सोच रहा था कि मैं भी कहां तक बढ़ूंगा, मजबूती से काम किए। आज मंडल अध्यक्ष हैं, आगे चल करके और भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे। आप लोगों के प्रति मेरी यही शुभकामना है। एक बार बोले भारत माता की जय। भारत